जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का जीएस विद RWA यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जो आपकी नायक सीरीज है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 24 का फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो और इसके जो हैंड रिटन नोट्स हैं इस क्लास के वो हम अपने टेलीग्राम चैनल RWA, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है RWA UPP री एग्ज़ाम, इसे आप ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें। तथा यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आज की जो आपकी क्लास है उसका जो रिवीजन क्लास है उसका पहला क्वेश्चन है कि जो शास्त्रीय नृत्य के जो राष्ट्रीय पुरस्कार है उन्हें क्या कहते हैं। तो अभिनंदन सरोजा पुरस्कार इन्हें कहा जाता है। ये सरोजा वैद्यनाथन के जन्मदिन पर इन्हें शुरुआत की गई। भरतनाट्यम कोरियोग्राफर ये जाने जाते हैं सरोजा वैद्यनाथन। इनकी बहू रमा वैद्यनाथन है आपका, और ये जो कि भरतनाट्यम से संबंधित देखने को मिलते हैं। कौन सा त्यौहार है आपका जो छत्तीसगढ़ उड़ीसा की मिश्रित समृद्ध संस्कृति को सामने लाता है। तो वो आपका वस्त्र गोचा। अन्य नाम कौन कौन से हैं इसके, तो इसका नाम है आपका चेरचेरा उत्सव छत्तीसगढ़ का है, आपका हरेली, मड़ई, राजिम कुंभ है, वस्त्र है, दशक है, पोलियो उत्सव है, कजरी है, तीजा है। ये सभी के सभी छत्तीसगढ़ के त्यौहार देखने को मिलता है। रथ यात्रा जो त्यौहार है आपका उड़ीसा का देखने को मिलता है। माधवपुर आपका मेला जो है गुजरात में देखने को मिलता है, और सुलीनी मेला आपका हिमाचल प्रदेश का देखने को मिलता है। जो ऑटोबायोग्राफी है आपकी ऑफ ए योगी, ये किसकी है, तो ये आपकी परमहंस योगानंद की देखने को मिलती है। आपका जो प्लेनेट ड्रम के लिए जो ग्रैमी पुरस्कार मिला है वो आपका जाकिर हुसैन को मिला है। रविशंकर की जो बुक है आपका, तो वो आपका ईस्ट वेस्ट रविशंकर की बुक है। शंकर की जो बुक देखने को मिलती है वो है आपका ईस्ट वेस्ट। फाल्गुनी सागी आ कलरफुल वर्ल्ड, TH विनायकरम प्लेनेट ड्रम, रिकीरिज आपका डिवाइन टाइड्स, और आपका शंकर महादेवन की दिस मोमेंट, और विश्व मोहन भट्ट की आ मीटिंग बाय रिवर। कौन सा पड़ोसी देश है आपका, तो किस पड़ोसी देश की भाषा द्विवेही देखने को मिलती है, तो वह आपका मालदीव देखने को मिलता है। ये आपके देश और उनकी भाषाएं हैं। चीन की मंदारिन भाषा है, श्रीलंका की शंगली, भूटान की जोंका, अफगानिस्तान की पश्तोदारी, नेपाल की नेपाली, म्यांमार की बर्मी, लक्षद्वीप की माहे देखने को मिलती है भाषा। किसी पंचमदा के नाम से जाना जाता है, तो RD बर्मन को पहली बार छोटे नवाब इन्हें कहा गया 1961 में। पहली बार छोटे नवाब ने इन्हें कहा था 1961 में। दिग्विजय जो भोसले हैं आपके गिटार वादक हैं। वैजू बावरा हैं वो ध्रुपद गायन से जुड़े हुए हैं। आकार नाथ ठाकुर हैं हिंदुस्तानी संगीत से जुड़े हुए हैं। आफाक जो हुसैन है वो तबला वादक हैं। रवि शेरगिल पंजाबी म्यूजिक से संबंधित हैं। और इनके जो गाना है बुल्ला की जाना इनका गाना देखने को मिलता है। 1921 में किसने विश्व भारती को स्थापित किया, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। शांति निकेतन जो कि वेस्ट बंगाल में देखने को मिलता है, ये विश्व भारती ही देखने को मिलता है। इनके गुरुदेव की उपाधि मिली इन्हें। नोबेल पुरस्कार 1913 में। नाइटहुड आपका 1915 में। और आपका इनका रविंद्र संगीत से जुड़े हुए हैं। इन्होंने रविंद्र संगीत में 2230 गीत लिखे हैं टैगोर सांस। आपका जो अगला है कलाकार इसमें लोपामुद्रा में देखने को मिलते हैं। लोपामुद्रा में आपका कलाकार इसके लोपामुद्रा मिश्रा, आपका कनिका बंदोपाध्याय और देवव्रत विश्वास देखने को मिलते हैं इसके कलाकार। ISSF में जूनियर विश्व कप 2023 में जो भारत ने हॉकी में जूनियर विश्व कप जो 2023 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, तो वह आपका 6 गोल्ड, 5 ब्रोंज और आपका 6 सिल्वर जीते हैं। आयोजन चांगवोन साउथ कोरिया में हुआ था, पहली बार 2016 में हुआ था इसकी स्टार्टिंग। जो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन है उसकी स्थापना 1907 में ही हेडक्वार्टर म्यूनिख जर्मनी में देखने को मिलता है। जो आपका भिटारी मंदिर है वो भारत में कहाँ देखने को मिलता है, तो यूपी में देखने को मिलता है। यूपी में काशी विश्वनाथ मंदिर, प्रेम मंदिर मथुरा, राम मंदिर अयोध्या, बटेश्वर मंदिर आगरा, और धमेक जो स्तूप है वो आपका सारनाथ में देखने को मिलता है। उड़ीसा में कोणार्क मंदिर, लिंगराज मंदिर, मुक्तेश्वर मंदिर और पुरी मंदिर देखने को मिलता है। पूर्व पश्चिम जो गलियारा है जो कि स्वर्णिम चतुर्भुज इस महामार्ग का एक हिस्सा है, यह किन दो शहरों को जोड़ता है, तो सिलचर और पोरबंदर को जोड़ता है। सिलचर आपका नेशनल हाईवे 27 देखने को मिलता है, और आपका 3300 किलोमीटर ये देखने को मिलता है। आपका अगला जो आता है वो है आपका उत्तर दक्षिण गलियारा है वो आपका श्रीनगर से कोच्चि को जोड़ता है, और यह 4000 किलोमीटर का देखने को मिलता है। सबसे लंबा नेशनल हाईवे आपका वो है आपका NH 44, सबसे छोटा NH आपका 548 भी देखने को मिलता है। अगला जो आपका आता है
भारत के महाधिवक्ता को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो राज्य के राज्यपाल के द्वारा। भाग 6 आर्टिकल 165 का यूज करके। आर्टिकल 76 में मान्यवादी, 88 में आपका सदन में भाग और 105 आपका शक्तियों के बारे में बताया गया है राज्यपाल की। राज्य सरकार का जो सलाहकार होता है वो आपका आर्टिकल 165 के तहत महाधिवक्ता होता है। आर्टिकल 177 में विधानमंडल में ये भाग ले सकता है और आर्टिकल 194 के तहत इसे शक्तियाँ दी गई हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका 6 वर्ष या 62 वर्ष तक ये देखने को मिलता है, यानी 6 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। यदि इनकी उम्र 62 वर्ष हो जाए तो इन्हें भी इनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा और इन्हें हटना पड़ेगा। नियुक्ति इनकी राज्यपाल करते हैं। आर्टिकल 315 यूपीएससी एसपीएससी का गठन। आर्टिकल 316 सदस्य कार्यकाल और नियुक्ति। 317 में सदस्यों को हटाने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा मिला था 26 जनवरी 1971 को। महाराष्ट्र और गुजरात को आप 1960 में, नागालैंड को 1963 में, पंजाब और हरियाणा को 1966 में मिला। अब मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर को 21 जनवरी 1972 को मिला। अरुणाचल प्रदेश, गोवा को 1987 में 20 फरवरी को मिला था और गोवा को 30 मई को मिला था। अगला जो आपका आता है वह है आपका जो आपका आर्टिकल 371H है, उसका संबंध अरुणाचल प्रदेश से देखने को मिलता है। आर्टिकल 371A आपका नागालैंड, आर्टिकल 371B आपका असम से संबंधित, C मणिपुर से, D और E आपका आंध्र प्रदेश तेलंगाना, F आपका सिक्किम, G आपका मिजोरम, I गोवा और J आपका कर्नाटक से संबंधित देखने को मिलता है। आपका आर्टिकल 371A आपका नागालैंड से संबंधित। भारत के जो प्रथम चुनाव आयुक्त थे वो कौन थे? सुकुमार सेन थे। सेकंड आपका KYK जो सुंदरम देखने को मिलते हैं। सेकंड आपका चुनाव आयोग जो है 24 जनवरी 1950 को डेवलप हुआ। मुख्य चुनाव आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। सदस्य इसमें 3 सदस्यीय निकाय देखने को मिलता है। इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य सदस्य होते हैं। जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है इसका जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष और 65 वर्ष देखने को मिलता है। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक देखने को मिलता है और 2 अन्य सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष और 65 वर्ष वो आपका 62 वर्ष तक अधिकतम देखने को मिलता है। अगला जो आपका पॉइंट आता है वो है आपका कि जो 1989 तक ये 1 सदस्यीय निकाय था। 1989-90 में 3 सदस्यीय निकाय हुआ। 90 से 92 में फिर से 1 सदस्यीय निकाय बना और 93 से अब तक यह 3 सदस्यीय निकाय बना हुआ है। अगला जो आपका पॉइंट आता है कि जो मुख्य चुनाव आयोग का इस्तीफा दिया राजीव कुमार ने दिया। पहली महिला चीफ इलेक्शन कलेक्शन जो बनी है आपका चीफ इलेक्शन कमीशन की जो बनी है वो है आपका रमा देवी। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। 18 साल का जो मतदान का जो हमें अधिकार मिला है वो आपका 61वें संविधान संशोधन 1989 से मिला है। वयस्क मताधिकार आर्टिकल 326 में इसका वर्णन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन राष्ट्रपति के द्वारा होता है। इसका अध्यक्ष पीएम होता है। सदस्य सभी राज्य के सीएम और 6 कैबिनेट मंत्री देखने को मिलते हैं। स्थापना 1990 में आर्टिकल 263 में इसका जिक्र किया गया है। बंगाल अभियान विजय के बाद गयासुद्दीन तुगलक ने क्या किया था? तो वो आपका निजामुद्दीन औलिया को क्या किया था? तो इन्होंने गयासुद्दीन तुगलक ने औलिया को एक संदेश भेजा था कि उनके दिल्ली पहुंचने से पूर्व वह दिल्ली छोड़ दे। तो ये जो आपका गयासुद्दीन तुगलक है उनका जो काल था वो आपका था शासनकाल 1320 से 25 तक। नहरों का निर्माण करने वाला पहला शासक ये देखने को मिलता है और मलिक गाजी की उपाधि इसने धारण की थी। अगला जो पॉइंट आता है आपका निजामुद्दीन औलिया। अगला जो आपका पॉइंट है वो है आपका निज़ामुद्दीन जो औलिया हैं। निज़ामुद्दीन औलिया ये आपके हनूज दिल्ली दूरस्थ वाले क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा था? 1325 में बैठा था। सबसे शिक्षित ये शासक देखने को मिलता है। रक्त पिपासु इसे कहा जाता है और जूना खां और उल्लू खां की उपाधि से यह जाना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद कब स्थानांतरित की थी? तो 1327 में की थी। 1329 में टोकन सांकेतिक मुद्रा इसने प्रचलित की थी और खुराखान अभियान इसने 1330 में, आपका कराचिल अभियान 1331 में और इब्न बतूता मोरक्को ये आपका इसकी बुक ये इब्न बतूता है और इसकी जो बुक है किताब उल रहला देखने को मिलती है। 1336 में विजयनगर साम्राज्य पर अभियान किया जो कि हरियाणा और बुक्का का देखने को मिलता है। आपका 1347 में बहमनी वंश हसन गंगू से इसका मुकाबला हुआ। किसानों के लिए दीवाने अमीर कोही का इसने प्रचलन किया था। किस दिल्ली सुल्तान ने एक रोजगार कार्यालय, एक दीवाने खैरा तथा दारुल सफ़ा की स्थापना की? तो फिरोज शाह तुगलक। FST 1351 से 88। नाम कमालुद्दीन आपका फिरोज शाह। माता इसकी बीवी जैला। सल्तनत काल का अकबर इसे कहा जाता है। सिकंदर लोदी और औरंगजेब का अग्रगामी ये देखने को मिलता है। 24 कर समाप्त कर दिए थे इसने।
और खराज खराज में आपका खराज भूमि, ज़कात मुस्लिम और जजिया ब्राह्मण और खुस्का का लूट, ये सब इसने ख़त्म कर दिया था। आपका इत्काल प्रथा, भ्रष्टाचार का समय देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा दास इसमें देखने को मिलते हैं। और दीवान ए इस्तिहाक पेंशन इसी ने शुरुआत की थी। फुतूहात ए फ़िरोज़शाही किसने लिखी है? तो FST फ़िरोज़ शाह तुगलक ने लिखी थी। भारत का द्वितीय सबसे बड़ा झरना कौन सा था? तो वो आपका बरेही पानी, जो कि 399 मीटर ऊंचा देखने को मिलता है। बुध बलंगा नदी पर देखने को मिलता है। सबसे ऊंचा जो देखने को मिलता है कुचकल जलप्रपात देखने को मिलता है, जो कि 455 मीटर देखने को मिलता है। तीसरा सबसे ऊंचा आपका नोहकलियाई खासी हिल्स में देखने को मिलता है, जो कि 340 मीटर ऊंचा देखने को मिलता है। लद्दाख में जिलों की संख्या 2 है, लेह और कारगिल। इस कारगिल विजय हमने 1999 में पाई थी पाकिस्तान से। लद्दाख क्या है? एक यूटी बना है। कब बना है? तो 31 अक्टूबर 2018 को। अगला जो पॉइंट आता है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा? पीटू नेहरू ने कहा। भांगड़ा नागल जो आपका नदी घाटी परियोजना है वो सतलज नदी पर, जो कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में है। उकाई जो परियोजना है वो आपका ताप्ती रिवर पर गुजरात में। इडुक्की जो है आपका पेरियार रिवर केरल में। माता टीला आपका बेतवा रिवर यूपी एमपी में। नाथवा झाकरी आपका सतलज हिमाचल प्रदेश में, सतलज रिवर पर। तो और आपका तुलबुल जो परियोजना है वो झेलम पर जम्मू कश्मीर में। कोयना आपका कोयना रिवर महाराष्ट्र में। और तिलैया आपका बराकर रिवर झारखंड में देखने को मिलता है। लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप मिनिकॉय देखने को मिलता है। लक्षद्वीप अरब सागर वाले रीजन में देखने को मिलता है। लक्षद्वीप पे 36 द्वीपों का समूह है। क्षेत्रफल इसका 32 किलोमीटर स्क्वायर। सबसे बड़ा एंड्रोड और सबसे छोटा इसमें बिद्रा द्वीप देखने को मिलता है। जो आपका कदमत द्वीप है वो इलायची द्वीप के नाम से जाना जाता है। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी 3.84 गुणा 10⁵5 किलोमीटर देखने को मिलती है। सूर्य का जो प्रकाश है वो 8.16 सेकंड में आ जाता है। चंद्रमा का जो प्रकाश है 1.34 सेकंड में, और इसे शांत सागर के नाम से जाना जाता है। चंद्रमा का जो अक्षीय झुकाव है 6.7 डिग्री। गुरुत्वाकर्षण के कारण अर्थ का जो है 1/6 होता है। ये 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से इसका गुरुत्वाकर्षण का देखने को मिलता है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच का जो स्पेस है उसे सिसलूनर कहा जाता है। और ब्लू मून एक मंथ में 2 बार पूर्णिमा होती है, ब्लू मून जब होता है तब। और चंद्र दिवस आपका 24.52 आवर में होता है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा 27 डेज में पूरी करता है। अगला जो आपका आता है एंजिल का नियम क्या बताता था? 1857 में जो उपभोक्ता की आय और जो आपकी मांगी जो जाने वाली मात्रता के बीच के संबंध को कहा गया। अंतरिम जो बजट है आपका 2024 में किस मंत्रालय में सबसे अधिक बजट आवंटित किए हैं? तो रक्षा मंत्रालय ने 6.2 लाख करोड़ रुपए के। सेकंड पर आपका सड़क परिवहन मंत्रालय है, जिसने 2.78 लाख करोड़ रुपए का जारी किया है बजट। तीसरे पर आपका रेल मंत्रालय, चौथे पर गृह मंत्रालय, पांचवें पर ग्रामीण विकास मंत्रालय आता है। अंतरिम बजट 2024 किसी ने दिशा निर्देशकों के आधार पर आया? तो 5 आया। सामाजिक आय, गरीब, युवा, महिला, अन्नदाता, बुनियादी ढांचा, प्रौद्योगिकी और जनसांख्यिकी चुनौतियों को झेलने के लिए इसको अंतरिम बजट आया था। आपका 2024-25 में राजकीय जो घाटा है जीडीपी रहने का क्या अनुमान है? तो 5.1% रहने का अनुमान है। दाब की इकाई क्या है? पास्कल है आपका देखने को मिलती है। इसका जो फॉर्मूला है बल बट्टे क्षेत्रफल देखने को मिलता है। इसका टॉर भी इसे कहा जाता है दाब को। ब्रह्मांड के 2 निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण का बल किस पर निर्भर करता है? तो 2 द्रव्यमानों के योग पर। मानव खोपड़ी में कितनी अस्थियां मौजूद होती हैं? तो 22। चेहरे पर 14, आपका चपटे पर आपका 8, आपका चीप पर आपका 1 हाइगोड और ड्वान पर आपका 6। सबसे मजबूत हड्डी मैंडिबल देखने को मिलती है। पसली में आपका 25 हड्डी, रीढ़ की हड्डी में आपका 26 हड्डी और 29 + 25 + 26 यानी अक्षीय अस्थियां कितनी होती हैं टोटल इनको जोड़कर? पौधों में लचीलापन होता है कोलेन कायमा की वजह से। एक्सवाइलम जो जाइलम है आपका वो जड़ द्वारा भोजन लेता है। फ्लोएम आपका पत्तियों द्वारा भोजन करते हैं। जो चाउ इट जो बकमिंस्टर है, फ्लोरीन और ग्राफीन किस तत्व से संबंधित है? तो आपका कार्बन से। कार्बन, हीरा और ग्रेफाइट का प्ररूप देखने को मिलता है। जून 2024 में G7 का जो शिखर सम्मेलन की बैठक है वो इटली में हुई है। किस देश ने T20 विश्व कप के लिए पूर्व भारतीय क्रिकेटर अभय शर्मा को कोच नियुक्त किया है? युगांडा ने। राजधानी जिसकी कंपाला और मुद्रा शिलिंग देखने को मिलती है। हाल ही में पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है तो सायरा बोन्ने और हेमा मालिनी को। यूपी के अमेठी के जो फुरसतगंज रेलवे स्टेशन को अब किस नाम से जाना जाएगा? तो वह तापेश्वरम धाम के नाम से। जायद शहर को गुरु गोरखनाथ धाम के नाम से, अकबरगंज को माँ कालिकम धाम के नाम से और निहालगढ़ को महाराजा बिजली पासी के नाम से जाना जाएगा। तो यहाँ पर जो आपके प्रैक्टिस सेट 24 है उसके जो है जो 40 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो
तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। यदि आपको हमारा जो ये PDF है, यदि ये PDF चाहिए तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। आप टेलीग्राम पर जाएं, सर्च करें RWA UPP री एग्ज़ाम, वहाँ से भी आप ज्वाइन हो सकते हैं तथा इसका जो लिंक है मैंने चैनल के डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने दे दिया, वहाँ से भी आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।